कोई भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मेथड्स इस तरह से होता है कि आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर से कुछ पोर्शन निकाल के उसको सेपरेट कर लेते हो। यहाँ पे मैं ड्रा करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप लोगों ने कोर्स में भी देखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों का सपोज, एक सेकंड, हाँ, ये आप लोगों का प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर कुछ एक पोर्शन है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे कोई भी कुछ भी कोड हो सकता है। यहाँ पे एक पोर्शन है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, तीन चार लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो, बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो इससे बाहर लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम है आपका, और यहाँ पे कुछ लाइंस रेड कलर में ऐसी हैं जो कि कुछ सम कर रही हैं दो नंबर्स को। और यहाँ पे फिर से प्रोग्राम लिखा हुआ है। आपको फ्यूचर में जाके हो सकता है फिर से जरूरत पड़ जाए फिर से सम करने की दो नंबर्स को, तो आप लोग फिर से वही तीन चार लाइनें जितनी सम करने के लिए यूज होती हैं वो आप लोग फिर से लिखोगे एंड पे। तो ये इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आप लोग यूज करते हो वो मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या करते हैं कि ये काम करते हैं कि ये जो आपका पोर्शन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एक दफा आया, यहाँ भी एक दफा आया, तीन चार दफा आपने वो पोर्शन लिखा सम करने वाला, तो आपको बार बार कोड रिपीट करना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक जनरल सा सेपरेट कोड लिख सकते हो। सेपरेट कोड लिख सकते हो जो क्या करे, वही काम करे जो दो नंबर्स को ऐड करता है, वो यहाँ पे लिख दें। और जब यहाँ पे आपको प्रोग्राम में उस चीज़ की जरूरत पड़े तो आप लोग ये काम करने की बजाय ये सारा आप काम ना करो, बस उस मेथड को कॉल कर लो। एक लाइन लिखो, उस मेथड को कॉल कर लो, तो ये जो कॉल करोगे ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा उस कोड के ऊपर, डायरेक्टली उस कोड पे ले जाएगा। और जब वो सारा काम करने के बाद सारा काम खत्म हो जाएगा तो वहां से वापस आपको कोड की, प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। फिर आप उसके बाद जो मर्जी काम करते रहो, दोबारा से फिर से जरूरत पड़ गई, फिर से आपने एक कॉल स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, वो कॉलिंग स्टेटमेंट क्या करेगी, वहां से उसको ले उठा के फिर से जो आपने साइड पे कोड लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, उसके स्टार्ट पे ले जाएगी, वहां पे तीन चार लाइन फिर से एग्जीक्यूट करेगी, और जब वो एंड हो जाएंगी फिर वापस आके उसके एंड पे आके इस कॉल स्टेटमेंट के बाद अगली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगी। तो इस तरह फायदा ये हुआ कि हमारे हमें बार बार स्टेटमेंट्स लिखनी नहीं पड़ी, हमने एक दफा साइड पे कोड लिख के रख लिया, जब भी जरूरत पड़ी हमने उसको कॉल किया तो उसने हमें दो नंबर्स को ऐड करके रिटर्न कर दिया। अब जरूरी नहीं कि दो नंबर्स ही हूँ, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। मैं मेथड्स को ना अक्सर फंक्शन भी हम लोग कहते हैं, सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस कहते हैं, जावा में हम मेथड्स कहते हैं। तो मैं अगर कभी गलती से फंक्शंस बोल जाऊँ तो आप लोगों ने उसको मेथड ही समझना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं समझनी, मेथड्स या फंक्शंस एक ही चीज है। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड से, अपने मेन प्रोग्राम से बाहर एक अपना कोड लिख लेते हैं। जब भी उसकी जरूरत पड़ती है मेन के अंदर तो हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने से क्या होता है कि हमारा वो मेथड रन होता है, रन होने के बाद जो जब वो एंड होता है तो वापस हमारा कर्सर जो है, हमारा कंट्रोल जो है वापस मेन में आता है और मेन में अगली लाइन को एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से हम एक मेथड को 50-60 दफा कॉल कर सकते हैं, जितनी दफा चाहें उतनी दफा हम उसको मेन प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े। तो अब फायदा ये हो गया कि हमें वो बार बार लाइंस रिपीट नहीं करनी पड़ी। जरूरी नहीं कि ये 3 लाइंस का कोड हो, ये हो सकता है यहाँ पे 15-20 लाइनों का एक कोड हो जो कि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर 4-5 दफा लिखना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपका फायदा हो गया, आपने एक दफा लिख के साइड पे रख लिया, जब भी जरूरत पड़ी आपने कॉल किया और वहां से उसने उसी प्रोग्राम को रन कर दिया उस जगह पे। तो आपको 5-6 दफा वही कोड, वही 20-25 लाइंस या वही जितनी भी लाइंस आपकी हैं इस मेथड के अंदर, वो आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ी अपने मेन के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि हम मेन कैसे लिखते हैं, मेन किस तरह से लिखते हैं और उसका सिंटेक्स क्या है, कहाँ पे उसको लिखते हैं। उसको आपने याद रखना है कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं ना जब अपना, तो प्रोग्राम में आप लोग ने मेन की बॉडी से बाहर मेथड को लिखना है, ठीक है। मेन नहीं बनाना आप लोगों ने, पहले पहले आप लोगों ने मेथड लिखना है, मेथड लिखने के बाद आप लोग, उसके बाद आप लोग मेन लिखेंगे। मैं जरा नोटपैड ओपन करती हूँ ताकि मैं साथ साथ लिख के भी दिखाती रहूँ आप लोगों को।
अच्छा जी, मैंने मैम अपना हमें 10-10, 12-12 मिनट वाली वीडियो, जी, जी। मैम जो आप हमें पहले वीडियोस भेजती थी 10-12 मिनट्स की, वो नहीं आजकल आ रही। हाँ, वो आजकल बच्चे बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। पता है आप लोगों की भी 2-2 लैब्स ऐड हो गई हैं, बाकी कोर्सेज़ की भी 2-2 3-3 लैब्स आ गई हैं। तो जो फेज़ 3 में स्टार्ट हुए हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ गया। तो अब वो वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना। तो फिर इसलिए मैंने फिर कहा कि यहाँ से ही आपको समझा के इन्हीं को रिकॉर्ड करके मैं बाद में अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग उसी को बाद में देख लें। इसी को बाद में एडिट करके ना हर एक टास्क को अलग-अलग करके वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है ऐसे? क्योंकि ओके वो इतने मैम, कम ठीक। टाइम में मुझसे बन नहीं रही थी, वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा चलो लैब में ही कर लेते हैं इसको। एडिट करके बाद में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वो फ्यूचर में या बाद में एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए या होमवर्क करते हुए आपको ज़रूरत पड़ी तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अच्छा वापस आते हैं। तो अच्छा, प्रोग्राम हम कैसे लिखते थे अपना? हम लिखते थे पब्लिक, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? हाँ, पब्लिक क्लास और यहाँ पे क्लास का नेम, क्लास नेम, और इस तरह से करके ये हमारी क्लास की बॉडी बन गई। अब इसके अंदर हम लोग लिखते थे मेन। मैं फिलहाल वो लिख लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये आज का लेक्चर आप लोगों ने जरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से क्लियर ना हुआ तो आपको आगे जाके मसले हो सकते हैं। मेथड्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा जी, ये मेन कंप्लीट हो गया, क्लास बन गई, उसके अंदर मेन बन गया। अब जो भी मैंने कोड लिखना है मैं अपने मेन के अंदर लिखती हूँ, हमेशा हम लोग ऐसे ही करते आए हैं, जो भी कोड लिखते हैं हम अपने मेन के अंदर लिखते आए हैं। अब जो मैं आप लोगों को चीज़ यहाँ पे बता रही थी कि हम लोग कुछ कोड को सेपरेट भी लिख सकते हैं मेन से बाहर, कि जब भी उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे मेन के अंदर हम उसको कॉल कर लेंगे, उस मेथड के नेम से कॉल कर लेंगे उसको। तो ये वाला जो मेथड है ये मैंने अब मेन से बाहर लिखना है। तो मैं आती हूँ वापस अपने नोटपैड पे, 1 सेकंड, ये 3-4 बच्चे अभी आए हैं उनको ऐड कर लूँ। अच्छा जी, तो मैं वापस आती हूँ अपने नोटपैड पे। यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, मेन से ऊपर यहाँ पे मैंने अब अपना मेथड लिखना है। अच्छा, मेथड के हेडर में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं आप लोगों को पता है? क्लास में देखी होंगी। जैसे ये मेन का हेडर है ना, ये मेन का हेडर है, ये चीज़ मेन का हेडर है। ऐसे ही मेथड का भी हेडर होता है। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? किसी को आइडिया हो? पब्लिक। मेन की जगह मेथड लिख देते हैं शायद। हाँ, मेथड का नेम लिख देते हैं, ऐसे ही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ पे मेथड का नेम। सपोज मैंने मेथड का नेम रखा हुआ है सम, कि वो सम करता है 2 नंबर्स को। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट्स लिखने हैं। आर्गुमेंट्स क्या चीज़ हैं? अब मैं सपोज वापस आती हूँ अपने उसी यहाँ पे। अब मैंने सम का फंक्शन लिखा हुआ है। सपोज मैंने सम का मेथड लिखा हुआ है, सॉरी फंक्शन नहीं मेथड लिखा हुआ है। तो मेथड को 2 नंबर्स चाहिए होंगे। ऑब्वियसली मैंने 2 नंबर्स को सम करना है, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 2 वाले का काम कर रही हूँ। तो 2 नंबर्स को सम करना है। अब मेरे प्रोग्राम के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे जी 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, यूजर से वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे भी मैंने 2 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज रखी हैं, सपोज वो ए और बी हैं। ए और बी के अंदर वैल्यूज कुछ मैंने प्लेस कर दी हुई हैं, चाहे वो यूजर से लेके की हैं, चाहे मैंने डायरेक्टली वैल्यूज रखी हुई हैं, चाहे जिस तरह भी की हुई हैं। अब मैंने ए और बी को सम करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने क्या करना है, इन ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों वेरिएबल्स उठा के पास करूंगी उस फंक्शन को। ये फंक्शन फिर इन दोनों वैल्यूज को लेगा, इन दोनों को सम करेगा और मुझे वैल्यू जो है वापस प्रिंट कर देगा वहां पे। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने इनपुट करना है, उस कॉल की लाइन के अंदर लिखना है। यानी कि मैं जब फंक्शन को, मेथड को कॉल करूंगी, तो मैंने उसके अंदर इन दोनों चीजों को पास करना है, ए और बी को पास करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट मेथड्स के लिए डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। कुछ के लिए यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं, कुछ के लिए सिर्फ एक चीज हो सकती है, कुछ के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कुछ फंक्शंस के अंदर, कुछ मेथड्स के अंदर कोई भी हम वैल्यू पास ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी एक मेरा फंक्शन है जो कि यूजर से खुद ही इनपुट लेता है, और वहां पे इनपुट लेने के बाद उनका सम लेता है। सम लेने के बाद मुझे वो सम प्रिंट करके दिखा देता है।
तो मैं हो सकता है यहाँ पे ए बी पास ना करूँ, डायरेक्टली फंक्शन कॉल करूँ। फंक्शन कॉल होने के बाद वहां पे वो क्या करे, दो यूजर से इनपुट ले चीजें और उनको सम करे और वो रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पे ए और बी को पास नहीं करूंगी उस केस में। फिलहाल मैं वो वाला केस नहीं कर रही, फिलहाल मैं ऐसा केस कर रही हूँ कि जहाँ पे मैं दो चीजें पास करती हूँ, उसको दो चीजें पास करने के बाद वो उन दो चीजों को पकड़ता है, उन दोनों को सम करता है और मुझे उनकी वैल्यू जो सम में आंसर आता है वो प्रिंट करके शो कर देता है। तो मैं क्या करूंगी अब यहाँ पे, अब मैं इनको पास करना है, पास कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, मेथड को वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखना है कि जब कॉल करेंगे, दो वैल्यूज पास करेंगे इसको, तो यहाँ पे आके वो किस तरह से वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। ये फंक्शन में मेथड के अंदर आके यहाँ पे वो किस तरह से उन ए और बी वैल्यूज को एक्सेप्ट किस तरह से करेगा, किस तरह से हम वहां पे लिखते हैं। तो वापस आती हूँ अपने मेन के अंदर। तो ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं, पैरेंथेसिस लगाए हैं, इसके अंदर मैंने वो दोनों चीजें लिखनी है जो मैंने यूजर से लेनी है, उनकी टाइप भी साथ ही लिखनी है। मैंने दो यूजर से नंबर लेने हैं सपोज, क्योंकि ये फंक्शन जो है, मेरा मेथड जो है वो सम करता है दो वैल्यूज को। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि फिलहाल जो मैं लिख रही हूँ ये दो इंटीजर वैल्यूज को सम करता है। तो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यूज के इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट ए, इंट बी। ये लिखने से ये हो गया, मुझे पता लग रहा है देखने से कि ये मेरा जो फंक्शन है, ये जो मेरा मेथड है, ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज देता है अपने मेन फंक्शन से। मेन की बॉडी के अंदर जब इसको कॉल करते हैं तो वहां पे दो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। वहां पे एक लिख के इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं होगा, इसको वहां पे दो वैल्यूज पास करोगे तब भी ये यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसके बाद इसकी ये वाली बॉडी यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सम का फंक्शन यहाँ पे, मेथड यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब इससे पता चल रहा है कि हमारा ये जो है ये फंक्शन का, मैं फंक्शन सॉरी फंक्शन में बोल रही हूँ, आप लोग मेथड ही कंसिडर करें इसको। मेथड है तो इसका नेम सम ये हो गया। ये जो वाइड है ये बेसिकली रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप की ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करता है या नहीं करता, यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। फिलहाल ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसने क्या करना है, दो वैल्यूज को सम करना है और सम करके वहीं पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, कुछ वैल्यू वापस नहीं भेजेगा हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे void लिखा हुआ है। जब वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस आएंगे तो हम देखेंगे कि रिटर्न किस तरह से वैल्यू को करते हैं। फिलहाल हम रिटर्न नहीं कर रहे, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, उन दो वैल्यूज को, ये जो a और b हैं, इन दोनों को सम करके हम लोग उसी मेथड के अंदर इसको प्रिंट कर रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। तो अब मैं आती हूँ इसके अंदर। मैंने a और b को सम करना है तो मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ c, उसके अंदर a प्लस b लिख लेती हूँ और फिर मैं c को प्रिंट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ जी सम इज सी। तो इसने क्या किया, जो यूजर ने वहां से मेन के अंदर जो दो वैल्यूज पास की हैं उन दोनों को पकड़ा, उन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद एक तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। यानी यहाँ पे सम का वेरिएबल ले लें, आप कुछ भी अपने टाइप का अपने हिसाब से वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने सी रख लिया फिलहाल के लिए, तो मैंने सी ले लिया। सी के अंदर मेरे पास अब दोनों का सम पड़ा हुआ है, तो मैं सी को प्रिंट कर दूंगी। तो ये मेरा फंक्शन सिर्फ इतना सा काम कर रहा है कि दो नंबर्स देता है, उन दो नंबर्स को लेने के बाद उन दोनों नंबर्स को ऐड करता है, ऐड करने के बाद उन दोनों का जो भी आंसर आता है उसको प्रिंट कर देता है। सॉरी। तो अब ये फंक्शन मेथड तो हमने लिख लिया। मेथड लिखने के बाद मैंने इसको कॉल करना है। कॉल मैं मेन के अंदर आऊंगी। मेन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मेथड का नेम लिखूंगी। मेथड का नेम है जी सम। सम लिखने के बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगाऊंगी और यहाँ पे सेमीकोलन। पैरेंथेसिस के अंदर अब मैंने इसको दो वैल्यूज पास करनी है, दो वैल्यूज पास करनी है। वैल्यूज यहाँ पे मैं या तो खुद से लिख सकती हूँ 3 4, ये मैंने वैल्यूज खुद से लिख दी, या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं पहले यूजर से इनपुट ले लूँ स्कैनर के थ्रू। इनपुट लेने के बाद उन दोनों को किसी वेरिएबल के अंदर रखूँ और वो वेरिएबल बाद में यहाँ में पास कर दूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पास कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, जैसे 3 और 4 है, 3 की वैल्यू यहाँ पे जाएगी कॉल होके ए के अंदर, जो 4 की वैल्यू है, 4 जो वैल्यू है वो जाएगी बी के अंदर, और ये दोनों आगे इस तरह से सॉल्व हो जाएंगी। फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, इनका 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को ऐड करेगा तो 7 7 सी में चला जाएगा, फिर सम इज 7 ये प्रिंट हो जाएगा।
ऐसे ही मैं इस मेथड को दोबारा से कॉल करती हूँ, सम। अब मैं वैल्यूज लिख देती हूँ 1 और 7 इस तरह से। फिर से जब ये मेथड कॉल होगा, फिर से ये 1 और 7 लिखा हुआ है, तो 1 पहली जगह पे लिखा हुआ है, तो इसलिए 1 यहाँ पे जाके a बन जाएगा, और जो 7 है वो वहां पे जाके b बन जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो 1 + 7 हो जाएगा। 1 + 7 होने के बाद 8 आंसर आएगा, 8 c में चला जाएगा, तो वो प्रिंट कर देगा सम इज 8। तो पहले उसने प्रिंट किया सम इज 7 इसके रिजल्ट में, फिर उसने प्रिंट किया सम इज 8 इसके रिजल्ट में। अब मैं इस लाइन को जितनी दफा मर्जी लिखूंगी, हर दफा क्या होगा, वो वैल्यूज वहां पे जाके यहाँ पे ए में पहली वैल्यू आ जाएगी, बी में दूसरी वैल्यू आ जाएगी, और उन वैल्यूज को ऐड करने के बाद वो उनके रिजल्ट को प्रिंट करता जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई है? थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है। बाकी लोग? क्लियर है मैम। अच्छा, इसको जरा चलाते हैं। इसका नाम क्या रखा हुआ है? क्लास नेम। चलो फिलहाल लैब 11 में रख लेते हैं, क्लास नेम डॉट जावा। यही पड़ा हुआ क्लास नेम डॉट जावा। देखें जरा, ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस हाँ मैम। जी, उसने प्रिंट कर दिया है सम इज 7 और सम इज 8। इस तरह से उसने रिजल्ट हमारे पास प्रिंट कर दिया। ये कैसे हुआ, जरा फिर से एक दफा सुन लें। जब मैंने, अच्छा पहले सबसे ये मेथड नहीं चलता है, पहले मेथड नहीं चलता। जब हमारे पास प्रोग्राम हमारा रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले वो क्लास के बाद वो मेन को ढूंढता है। पहले वो मेन में आता है, मेन में आने के बाद उसको ये लाइन मिली। ये लाइन जब उसको मिली तो उसको पता चला कि ये मैंने किसी मेथड को कॉल किया हुआ है। तो कॉल किया तो फिर वो जाके मेन से बाहर इस मेथड को ढूंढेगा। जब मैंने इसको कॉल किया तो उसने क्या किया, यहाँ से बाहर निकला, मेथड को ढूंढा, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर उसको मेथड मिल गया सम के नेम का। उसने वैल्यूज यहाँ पे 3 और 4 सेट कर दी। ए के अंदर वैल्यू 3 सेट कर दी, बी के अंदर वैल्यू 4 सेट कर दी। उसके बाद उसने उसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो सारे काम किए। पहले के केस में उसने यहाँ पे आके सम करके सम इज 7 प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद जब ये एंड हो गया, एंड होने से वो वापस यहाँ पे इस लाइन पे नहीं आता, इससे अगली लाइन पे आता है। ठीक है, इससे अगली लाइन पे आता है। तो इससे अगली लाइन पे आएगा, इससे अगली लाइन पे आया तो फिर से उसको एक मेथड मिल गया। फिर से उसको मेथड मिला तो उसने क्या किया, दोबारा से वापस क्या ढूंढा, मेथड किधर है, वापस यहाँ पे आ गया कर्सर, फिर सम वाले फंक्शन में, सम वाले मेथड में आया, और यहाँ पे फिर से उसने वैल्यूज को, ए और बी की वैल्यूज को सेट कर दिया। जो उसको वैल्यूज वहां से आई हैं 1 और 7, उसने उन दोनों को पकड़ा, उन दोनों को ऐड किया, उन दोनों को प्रिंट किया। जब यहाँ से ये एंड हो गया, एंड होने के बाद ये उससे अगली लाइन पे गया। उससे अगली लाइन पे क्योंकि मेन हमारा एंड हो रहा है तो इसलिए हमारा प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। उससे आगे हमने कुछ और नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से आप लोग इसकी ट्रेसिंग कर सकते हो, जिस तरह आप करते हो पहले भी प्रोग्राम की ना, वेरिएबल्स के बना के, जिस तरह पहले हम लोग करते रहे कि ये वेरिएबल का बॉक्स है, ये हमारे पास ए का बॉक्स है, ये हमारे पास बी का बॉक्स है। इस तरह से आप बना के कर सकते हो कि जब मैंने वहां से वैल्यूज पास की 3 और 4, तो ए की वैल्यू 3 सेट हो गई, बी की वैल्यू 4 सेट हो गई, और आगे जो भी काम हो रहे हैं वो रिजल्ट आने के बाद जब मैंने दोबारा से कॉल किया तो वहां से 3 और 4 निकल चुका है। वहां पे नई वैल्यू आ जाएगी 1, और नई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। इस तरह से जब मैं जितनी दफा मर्जी इसको कॉल करती जाऊंगी, ये वहां पे नई वैल्यूज डालता जाएगा, और उनके अकॉर्डिंगली आगे जो भी मैंने काम किए हैं उन सबको सॉल्व करता जाएगा। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और लाइन अगर प्रिंट करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे लिखती हूँ जिस सेकंड मेथड कॉल, इसी को प्रिंट करती हूँ यहाँ पे भी। फर्स्ट मेथड कॉल,
तो अब मैं जब इसको चलाऊंगी तो पहले सबसे वो मेन के अंदर आएगा। मेन के अंदर आने के बाद उसने देखा पहली लाइन उसको ये मिली प्रिंट करने वाली। प्रिंट में उसने क्या किया, मेथड को प्रिंट कर ये लाइन को प्रिंट कर दिया, फर्स्ट मेथड कॉल। ये उसने लाइन प्रिंट कर दी। ये लाइन प्रिंट करने के बाद वो सेकंड लाइन पे आया। सेकंड लाइन पे आने में उसको मेथड मिला, तो मेथड से उसने क्या किया, यहाँ से वो बाहर चला गया इधर इस लाइन पे चला गया। इस लाइन पे जाने के बाद उसने यहाँ पे वही काम किया जो मैंने पहले आप लोगों को बार बार बताया है। यहाँ पे वैल्यू सेट करेगा, सम करेगा, प्रिंट करेगा। जब यहाँ से ये एंड हो जाएगा, इस लाइन पे आएगा। इस लाइन पे आने के बाद वो वापस अपने जहां से कॉल हुआ था उससे अगली लाइन पे उसने वापस आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने दोबारा से मेन के स्टार्ट पे आ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां से वो कॉल हुआ था, जब वो कॉल हो जाएगी कंप्लीट, जब वो काम सारा कंप्लीट हो जाएगा मेथड के अंदर वाला, तो वापस उसने उससे अगली लाइन पे आना है। वापस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद उसने ये प्रिंट किया सेकेंड मेथड कॉल, और फिर से उसको एक और मेथड मिल गया, एक और मेथड कॉल मिल गई। तो फिर से यहाँ से वापस किया, मेथड के अंदर सारे काम किए, वहां से एंड होने के बाद इससे अगली लाइन पे वापस आया। इस लाइन पे नहीं आया, इससे अगली लाइन पे वापस आया। इससे अगली लाइन पे वापस आया तो यहाँ पे उसको मेन ही एंड हुआ मिल गया, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जरा मैं इसको चलाती हूँ कि ये इस तरह से सही प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा, सीक्वेंस इसका सही है या नहीं सही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट मेथड कॉल है तो उसके रिजल्ट में ये हमें मिल गया। सेकंड मेथड कॉल है तो उसके रिजल्ट में हमें ये मिल गया। अच्छा, अब ये काम करती हूँ मैं कि यहाँ पे वैल्यूज जो मैंने डायरेक्टली रखी हैं 3 4, यहाँ पे मैं वैल्यूज जो है यूजर से लेती हूँ। पहले यूजर से वैल्यूज लेके फिर यहाँ पे पास करती हूँ, तो फिर देखते हैं कि क्या हमारा वो प्रोग्राम सही काम करता है या नहीं करता। ये सेकंड वाली को ऐसे रहने देते हैं। फर्स्ट वाली के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूजर से वैल्यूज लेते हैं, और वो वैल्यूज लेने के बाद उसके अंदर वो वेरिएबल्स प्लेस कर देंगे। अच्छा, पहले मुझे स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा जी, आप स्कैनर को डिक्लेयर करते हैं। अच्छा जी, स्कैनर को डिक्लेयर कर लिया। अब कहते हैं उसको एंटर फर्स्ट नंबर। और हम सपोज वेरिएबल रख लेते हैं एक्स। उसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते हैं यूजर से। इनपुट डॉट नेक्स्ट। यहाँ से मैं एल एन को रिमूव कर देती हूँ ताकि वो एक ही लाइन पे इनपुट ले, दूसरी पे ना जाए। अच्छा जी, मैं इसी को कॉपी करने लगी हूँ और सेकंड नंबर इनपुट लेने लगी हूँ यूजर से। एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं सपोज वाई ले लेती हूँ। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि मैं इस मेथड के अंदर चाहती हूँ कि मैंने यूजर से जो वैल्यूज ली हैं वो मैं पास करूँ। मैं यहाँ पे 3 और 4 की जगह पे क्या लिखूंगी? एक्स वाई। एक्स और वाई, बिल्कुल, एक्स कॉमा वाई। तो क्या होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा यहाँ से वैल्यू, वो पहली वैल्यू जो है वो एक्स में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू जो एंटर करेगा वो वाई में चली जाएगी। अब हमें नहीं पता वो क्या वैल्यूज एंटर की हैं उसने। पहली वैल्यू यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगी। यहाँ से जब ये सम वाला मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ से उसने क्या करना है, वो वैल्यूज ए और बी को दे देनी है। जो भी वैल्यू एक्स में पड़ी होगी उसने वो ए को दे देनी है, और जो भी वैल्यू वाई में पड़ी होगी उसने वो बी को दे देनी है। और फिर आगे सारे काम वही काम करने हैं, हम दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, ऐड करने के बाद दोनों को सम करना है, और वहां से वापस आके अगली लाइन पे चले जाना है। अब मैं जरा इसको चलाती हूँ। कंपाइल किया, एंटर फर्स्ट नंबर। मैं सपोज फर्स्ट नंबर एंटर करती हूँ जी 5। एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर मैं करती हूँ 4। अब मैं इसको चलाती हूँ तो उसने क्या किया, फर्स्ट मेथड कॉल के रिजल्ट में मुझे 9 दिया। 9 किस तरह से दिया, जो पहला उसमें पहली वैल्यू जो गई थी वो 5 थी, दूसरी वैल्यू जो थी वो 4 गई थी। तो 5 + 4 9 हो गया। तो पहले फंक्शन का, पहले मेथड का जो रिजल्ट मुझे आया है वो 9 आया है। दूसरे का तो 8 आना ही था, वो हमें पता है, हमने 7 और 1 लिखा हुआ वहां पे, उसके अगेंस्ट 8 आया, बिल्कुल ठीक है ये तो। लेकिन ये जो है ये किस तरह से 9 आया है, यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे वैल्यूज वो गई हैं जो मैंने एंटर की हैं।
जो यूजर ने एंटर किया। यूजर ने पहले 5 एंटर किया, 5 यहाँ पे चला गया, फिर उसने 4 एंटर किया, 4 यहाँ पे चला गया। तो जब ये मेथड कॉल हुआ तो सम के अंदर जाके उसने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया। ऐड कैसे किया? 5 + 9 किस तरह से? पहले उसने वहां पे ये दोनों वैल्यूज ए और बी को पास की। जरा इसको पीछे कर लूं, हाँ जी। जब यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई हैं 5 और 4, मैंने जब एंटर की 5 और 4 यहाँ पे आई पहले, जब ये कॉल हुई तो कॉल होने के बाद उसने वही वैल्यूज इस ए और बी को दी कि ये लो, पहली वैल्यू मेरी 5 है, दूसरी वैल्यू मेरी 4 है। तो उसने 5 और 4 को ऐड किया, जो रिजल्ट आया 9, उसने उस 9 को प्रिंट कर दिया और वापस आके अगला मेथड जो है वो कॉल किया, और अगले में आके उसने 7 और 1 को ऐड किया वापस। इसी तरह यहाँ पे आके ए और बी को वैल्यूज पास करके वो ऐड हो गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मोहम्मद उस्मान बच्चे आपका माइक ऑन है, कुछ कहना है आपने? ठीक है जी, जल्दी से ही होगा फिर आपका। अच्छा, जरा मैं देखूं आप लोग चैट में क्या कर रहे हैं। ओके ठीक है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अब इसके अलावा हम देखते हैं, हमने आज तक जो प्रोग्राम्स किए हैं हम उनको मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम, आपको याद होगा, हमने वो एरिया कैलकुलेट किया था कि हम उसको हाइट और विड्थ देते थे तो उसने हमें एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करना था। हम लोग वो अपने प्रोग्राम के अंदर ही काम कर रहे थे। मैं जरा इसी पे आती हूँ ताकि ड्रॉ करके साथ साथ बताती रहूँ। हम इस तरह से काम कर रहे थे। हमारा प्रोग्राम था, आपको याद होगा कि उसके अंदर हाइट, मैंने क्विज भी लिया था शायद आप लोगों से, उसके अंदर आप लोग मेन के अंदर ही कर रहे थे। ये मेन है, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेन है, तो मेन में आप क्या कर रहे थे? यूजर से हाइट ली, यूजर से विड्थ ली, फिर आपने क्या किया? हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको प्रिंट कर दिया और कहा कि ये उसका एरिया आ गया। ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि नहीं, मेरा प्रोग्राम काफी लंबा है और मुझे कहीं कई जगहों पे मुझे एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक मेथड लिख लूँ ताकि मुझे जहाँ भी एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े मैं उस मेथड को कॉल करूँ, और मेथड एरिया कैलकुलेट करके मुझे वापस जो वहाँ पे प्रिंट कर दे वो एरिया प्रिंट कर दे, एरिया कैलकुलेट करे और उसको प्रिंट कर दे। जैसे यहाँ पे ये सम कैलकुलेट कर रहा था और सम को प्रिंट कर रहा था, ऐसे ही वहाँ पे उसको मैं हाइट और विड्थ दूँ और वो उन दोनों को कैलकुलेट करे, उनका एरिया निकाले और एरिया निकाल के प्रिंट कर दे। फिर इसी तरह ये मेथड जो है मेरे लिए यूजफुल किस तरह से होगा? मुझे प्रोग्राम के अंदर बार बार ये कॉल करना पड़ेगा, बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर एरिया, तो मैं एक ही दफा मेथड लिख लूंगी और बार बार उसी को यूज करके उसी के अंदर वैल्यूज पास करके हाइट और विड्थ की उसको यूज कर सकती हूँ मेथड को बार बार। अब मैं वापस आती हूँ नोटपैड के अंदर। यहाँ पे सपोज मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। इसका नाम अब सम नहीं रखते, इसका नाम रख देते हैं कि जी इसका नाम है कैलकुलेट एरिया। कैलकुलेट एरिया, ये इसका नाम रख दिया। अब इसके अंदर भी दो ही चीजें आनी है, एक हाइट और एक विड्थ। अब हाइट और विड्थ यहाँ पे आके ए और बी बन जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ पे आप लोग ए और बी लिखो, यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो ये हाइट है तो एच कर दूं, ये विड्थ है तो मैं डब्ल्यू कर दूं। इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, या पूरा हाइट और पूरा विड्थ लिख दें। आप लोग अपनी मर्जी का जो भी वेरिएबल नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने फिलहाल एच और डब्ल्यू कर दिया। एच और डब्ल्यू, इन दोनों को ये ऐड नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है। अच्छा, एरिया आता है तो मैं यहाँ पे एरिया का वेरिएबल ले लेती हूँ और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगी तो मैं एरिया को प्रिंट कर दूंगी और साथ में कहूंगी कि जी एरिया इज, यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट होके आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यूजर से एक पहली वैल्यू लेती हूँ इनपुट, उसका नाम रख लेती हूँ हाइट, दूसरे का रख लेती हूँ जी विड्थ, और पहले से कहती हूँ एंटर, फर्स्ट नंबर की जगह कहती हूँ एंटर हाइट, एंटर हाइट, और फिर कहती हूँ एंटर विड्थ। अच्छा, मुझे उसने हाइट और विड्थ तो दे दी। अब जब मैंने इस मेथड को कॉल करना है तो मैंने यहाँ पे सामने लिखना, मैंने यहाँ पे उस मेथड का नाम लिखना है जो कि मैंने नया रखा हुआ है, कैलकुलेट एरिया। ये मेरे मेथड का नाम है और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगी, क्या पास करूंगी? हाइट और विड्थ। पर्दा बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हाइट और विड्थ में उसको पास कर दूंगी और मैं फिलहाल इसको निकाल देती हूँ।
बच्चे माइक ऑफ कर दो। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है जी, मैंने हाइट और विड्थ इसको पास कर दी। और ये क्या करेगा, किस तरह से ही काम करेगा, मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा ट्रेस करके दिखाती हूँ किस तरह से काम करेगा। एग्जैक्टली ये वैसे ही मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये हमारे सामने ही कर रहा है, ये हमें एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है। एरिया किस तरह से कर रहा है कैलकुलेट, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसके अंदर कोई भी लॉजिक हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, हम लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हाइट ली यूजर से, तो यहाँ पे हाइट के अंदर एक नंबर आ गया जो यूजर ने एंटर किया। फिर विड्थ ली तो एक नंबर आ गया जो यूजर ने एंटर किया। फिर मैंने मेथड को कॉल किया, उसके अंदर मैंने इसी हाइट को जो यूजर ने एंटर की थी और इसी विड्थ को जो यूजर ने एंटर की थी पास कर दिया। इसको कहते हैं वेरिएबल्स को पास करना। मैंने वेरिएबल्स इस मेथड को पास कर दिए। अब ये मेथड कौन सा है, कैलकुलेट एरिया। यहाँ से वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने एच और डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो वो एच की जगह पे उस हाइट वाली वैल्यू को रख देगा, डब्ल्यू की जगह पे उस विड्थ वाली वैल्यू को रख देगा, और दोनों को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ पे रखेगा और उसको प्रिंट कर देगा। जब वो एरिया प्रिंट हो जाएगा, ये हमारे पास इस मेथड की बॉडी एंड हो जाएगी। मेथड की बॉडी एंड होने के बाद वापस वो कहाँ पे जाएगा, इस मेथड के कॉल की लाइन के बाद। ये कॉल की लाइन थी, तो वापस वहां से होके आने के बाद ये इससे अगली लाइन पे आ जाएगा। इससे अगली लाइन पे कुछ भी नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब मैं इसको चलाती हूँ, इसको भी देखते हैं जरा। मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस। अच्छा जी, वो कह रहा है जी एंटर हाइट। ये सबसे एंड पे लिखा हुआ है एंटर हाइट। सपोज मैं एंटर हाइट करती हूँ जी, इसकी 15 हाइट है और विड्थ इसकी है सपोज 2। तो उसने क्या किया, लिखा एरिया इज 30। 15 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो आंसर आया 30 आया, तो उसने वहां पे 30 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज कोई भी हो सकती है, मैंने ये इसलिए लिए ताकि ये आप लोग इजिली अभी कैलकुलेट करके देख भी सको, इसको वेरीफाई कर सको। 15 इंटू 2 जो है वो 30 ही होता है, तो यहाँ पे 30 ही हमारे पास रिजल्ट में आ गया। और ये फर्स्ट मेथड कॉल इसने वही पिछले वाला लिखा हुआ है, तो ये उसने वो भी प्रिंट कर दिया। इसमें भी मैं डायरेक्टली वैल्यूज पास कर सकती हूँ। मैं प्रोग्राम शुरू होते साथ ही इसको कॉल कर सकती हूँ। एक दफा मैं लिखूँ जी कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पे मैं दो वैल्यूज कोई भी पास कर देती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ जी 12 है और विड्थ जो है वो है जी 5। ये मैंने ऐसे डायरेक्टली कॉल कर दिया, तो एक मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका एरिया जो आएगा वो मुझे रिजल्ट में मिलेगा, और दूसरा जो इसका रिजल्ट आएगा वो मुझे मिलेगा। इसका तो मुझे पता है, इस केस में मुझे 30 मिला है। अब दूसरे केस में मैं वैल्यूज डिफरेंट एंटर कर सकती हूँ, तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इसका मुझे हर केस में यही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वैल्यूज ये सेम है। 15 12 और 5 यहाँ पे यही वैल्यूज रहनी है, लेकिन ये वाली वैल्यूज यूजर के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेंगी। अब दो कॉल्स हैं, दो मेथड कॉल्स हैं, तो दो रिजल्ट आने चाहिए। अब चल के देखते हैं इसको जरा। मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ, फर्स्ट मेथड कॉल। अच्छा जी, कंट्रोल सेव कर लिया।